नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। हमारे साथ रजनी बौद्ध हैं, लगातार पूरे देशों में जाती रहती हैं और बहुजन मूवमेंट का लहराने का भी काम करते हैं। रजनी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय भीम नमोदय। और हमारे साथ पूजा भी हैं, राजस्थान से आई हुई हैं और लगातार यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। पूजा, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया सर। रजनी, बहुत सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, 4 राज्यों के अंदर बसपा की सरकार बनने वाली थी। तमाम लोग ये जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आप CM बनाने वाले थे, PM बनाएंगे कैसे, ये बताइए। देखिए सर, जैसे 4 राज्यों के हमारे जो चुनाव परिणाम आए हैं वो वाकई में चिंताजनक तो हैं और जिन पर हमें बहुत सघन विचार करके समीक्षा करनी पड़ी, आखिर हमारी कहाँ कमी रह गई। जो कि आज ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश में हम शायद इतना फाइट कर पाएंगे कि सामने वाली पार्टी शायद हमारे बिना सरकार भी ना बना पाए। इस लेवल का वहाँ पे काम हुआ था और कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की थी और प्रत्याशियों ने बहुत मेहनत के साथ उन्होंने चुनाव को लड़ा वहाँ पर। और माननीय बहन जी को भी इस चीज़ का पूरा भरोसा था कि वाकई में ही मध्य प्रदेश और राजस्थान में और खास करके तेलंगाना में जिस प्रकार से RN प्रवीण सर ने मेहनत की है और सबको दिख रही थी, लग रहा था कि वहाँ पर कहीं बने ना बने लेकिन वहाँ पर जरूर 100% हमारा कुछ ना कुछ निकल के ऐसा अच्छा आएगा। पर लेकिन वहाँ वही ढाक के 3 पार। और ये कहीं ना कहीं अगर पूरे सिस्टम को देखा जाए ना, तो ये जो मनुवादी जो सिस्टम है या ये कह लो जो वर्तमान जो सरकारें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके का एक प्रपंच तैयार करती हैं, प्रोपेगेंडा तैयार करती हैं कि कहीं अगर मान लो बहुजन समाज पार्टी अगर आगे आ गई तो जिस काम को लेकर के हम चल रहे हैं वो काम हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे कि आज वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो इस टाइम पर उनका हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो इतना सर चढ़ के बोल रहा है, लोगों को इतना बलगलाया जा रहा है उसके नाम पर कि लोगों को मतलब इंसान को इंसान नहीं समझने दिया जा रहा। इस तरीके के मतलब उसके चलते लोगों को दिमागों के साथ खेला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये कि अगर बहुजन समाज पार्टी आएगी तो वो संविधान की बात करेगी, वो राइट की बात करेगी, लोगों को जागरूक करने का काम करेगी, लोगों को जो हक अधिकार मिलने चाहिए उनको देने का काम करेगी। और वही चीज़ वो लोग नहीं चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये लोग हमेशा दबाव में रहें, दबे कुचले रहें और मांगते रहें, लड़ते रहें, झगड़ते रहें और मांगते रहें। इस तरीके की स्थिति वो बना के रखना चाहते हैं, इसलिए वो जानबूझ करके इस तरीके का अपना सेट करते हैं, जिसको कहीं ना कहीं हमें इसमें EVM का भी थोड़ा सा गोल गप्पोल नज़र आता है कि कहीं ना कहीं EVM का भी इनका एक एजेंडा सेट है। क्योंकि जब तक अब ये देख लीजिए कि जहाँ पर BJP के मतलब वोटर भी नहीं होते लेकिन उनकी संख्या बहुत से ज़्यादा उसमें वोटिंग नहीं करती, लेकिन वहाँ पर धमखम से वो जीत करके आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है, EVM का कुछ ना कुछ ये पूरा सहारा वो लेके चल रहे हैं। तभी अब ये तो लोग ये भी जानना चाहते हैं, जब आप EVM पे हमेशा सवालिया निशान उठाते हैं तो फिर क्या कारण है कि EVM से चुनाव होने देते हैं। कांग्रेस इस EVM को लेकर आई थी, उसका विरोध भी कर रही थी, लेकिन अब वह विरोध नहीं करती है क्योंकि उसको भी कुछ ना कुछ मिला है। तो क्या लगता है कि EVM का किस तरीके से विरोध कर पाएंगे आप लोग? देखो, सही माने में कांग्रेस जो जब इस EVM को लेके आई थी ना, तो कांग्रेस भी इस बात को समझ चुकी है कि कहीं अगर हमने इस EVM को हटा दिया, क्योंकि लोग इतने जागरूक हो गए हैं, जो बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं, जितनी भी लोकल क्षेत्र की पार्टियां हैं या बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं, वो लोगों को इतना अवेयर कर चुके हैं कि कल को अगर ये बैलेट पेपर से अगर चुनाव करा लेते हैं ना सर, तो ये लोगों को मुँह की खानी पड़ेगी। इसलिए वो जानबूझ करके भाई कम से कम हम लोग जिंदा रहें, अपनी सत्ता को हम जाने ना दें, या तो BJP की बन जाए या कांग्रेस की बन जाए। इन दो चेहरों के बीच में पूरे देश को घुमाने का ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि जैसे ही सत्ता गई ना, सबसे पहले जो मायावती का शासन प्रशासन लोगों ने देखा है, उससे ये लोग हैं भयभीत और वो उनको मौका देना नहीं चाहते। और हमारे लोग वोट करते हैं, ऐसी बात नहीं कि वोट नहीं करते हो, वोट नहीं करते। तो आप देख लीजिए राजस्थान और वो क्या नाम है मध्य प्रदेश में कम से कम दर्जनों ऐसी सीटें हैं, 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर हम 2nd नंबर पे भी रहे हैं और यहाँ पर हम 1st नंबर पे आने के लिए थोड़े बहुत ही वोटों का हमारा अंतर रहा है। तो वो एक तरह से हम लोगों को रोकने का बैरियर लगाने का इन लोगों EVM के थ्रू ये काम करते हैं, जबकि EVM को हटना चाहिए। EVM को तो माननीय बहन जी ने 2017 में जब BJP की सरकार बनी यूपी के अंदर योगी की, क्या लगता है इससे मनोबल टूटेगा या और ज़्यादा बढ़कर निकल कर आएंगे? बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने भी कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, तो उसी तरीके से लगे रहो, हम दोबारा लड़ेंगे। तो क्या लगता है लोगों का मनोबल टूटेगा, पार्टी से निराश भी हैं लोग, और क्या अलग चले जाएंगे या और ज़्यादा ताकत से 2024 का जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं उसके ऊपर काम करेंगे? बिल्कुल सर, देखो जो माननीय बहन जी ने कहा कि भाई हमें हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है।
बिल्कुल सही बात है। देखो जीवन है, जीवन के अंदर संघर्ष चलता ही रहेगा। अगर संघर्ष कोई हम लोग नहीं करेंगे तो मुर्दा तो हम वैसे ही हैं। अगर हमें जिंदा रहना है तो संघर्ष करते रहना पड़ेगा। ये सामने वाले लोग जो मनुवादी विचारधारा वाले लोग हमारे सामने जा कितने भी बैरियर लगा दें, कितनी भी परेशानियां खड़ी कर दें, लेकिन संघर्ष करना बाबा साहब ने सिखा दिया। क्यों सिखा दिया? तो बाबा साहब के सामने जो विकट समस्या थी ना, हमारे सामने तो कुछ भी नहीं है सर। आज हम बोलते रहे बाबा साहब के सामने, तो बाबा साहब के टाइम पे तो लोग बोलने से पहले 10 बार सोचते थे कि बोले या नहीं बोले, तो कितने लट पड़ेंगे कितने नहीं पड़ेंगे कोई पता नहीं। लेकिन आज अगर किसी ने लट के टच भी कर दिया, आँख घूर के भी देख लिया, फट से हम एक्शन ले लेते हैं। तो बाबा साहब के जो सामने जो विकट समस्या थी उस टाइम पे बाबा साहब नहीं रुके, संघर्ष करते हुए उन्होंने पूरा जीवन इस काम में दे दिया कि भाई मुझे अपने कम्युनिटी को, जो दबे कुचले लोग हैं, कमजोर हैं, उन लोगों को सशक्त बनाना है। और सशक्त बनाना है तो मुझे उसके लिए लड़ते रहना पड़ेगा। तो बस वही हालत हम लोगों को ये है कि भाई ठीक है, आज हमारी सरकार नहीं बन रही, ठीक है, आज हमारे लोग वोट जो कर इसमें कहाँ देखते हैं अपने आप को दोबारा? देखो सर, दो की है 10 दिसंबर को एक पूरे नेशनल लेवल की उन्होंने मीटिंग रखी हुई है, कार्यकर्ताओं को सबको बुलाया हुआ है। तो उसमें कहीं ना कहीं वो दिशा निर्देश आएंगे जिसमें हम 2024 में अच्छे से फाइट कर पाएँ सर। जी पूजा, आप राजस्थान से चलकर यहाँ पर क्यों आई हैं? ऐसा बाबा साहब ने क्या करा कि आज यहाँ पर आप आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, बाबा साहब के बारे में, उनके बारे में संक्षेप में मतलब अच्छी तरह बताना वो चीज़ तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ही संघर्ष किया है उन्होंने, बहुत ही लड़ाई लड़ी है बहुजन समाजवादी के लिए। और महिलाओं के लिए स्पेशल जो 11 अप्रैल 1947 को उन्होंने कोर्ट बिल पेश किया, उसको भी खारिज कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने लड़ा हमारे लिए, ठीक है, उसे लागू कराया, ठीक है, महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा किया। महिलाओं को भी, और जो कहते हैं कि दलित समाजवादी पार्टी है या फिर छोटी जाति के हैं, ये वैसे हैं, मैं तो ये कहती हूँ, मैं राजस्थान से आई हूँ, ये चीज़ मैं राजस्थान में अभी भी देखती हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।